एवरीवन लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो अभी तक हमने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है, उसके क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट करा दिए हैं। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करना है। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में CSIR वालों ने जो सिलेबस दे रखा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लो। एम्पिरिकल लॉज, एम्पिरिकल रेट लॉज है ये, एम्पिरिकल रेट लॉ, अर्हीनियस इक्वेशन, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये दोनों एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स फॉर फास्ट रिएक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिसिस। देखो इतना तुम्हारा ये इतने 5 पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं, ये होल सिलेबस है जो CSIR वालों ने मेंशन करा है। देखो इतना तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसकी सब कैटेगरीज तो उन्होंने बना के रखी नहीं कि इसके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर भी बहुत कुछ दे रखा है, वो भी हमें पढ़ना है। देखो अब देखो एम्पिरिकल रेट लॉ के अंदर क्या, जो हमारे जितने भी रेट लॉज हैं हम पढ़ते हैं, इनिशियल वाले मेथड से रेट लॉ निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अर्हीनियस इक्वेशन, देखो अर्हीनियस इक्वेशन हमने अभी तक पढ़ रखी है, BSc में हमने पढ़ी है, MSc में भी हमने एडवांस केमिकल काइनेटिक्स में हमने अर्हीनियस पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स हैं। अब रिएक्शन रेट्स के ऊपर कई सारी थ्योरीज दे रखी हैं, वो हमें पढ़नी है। ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी। अब देखो पहली बात तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हमें पढ़ना ही है कि रिएक्शन जो हमारी है उसके रेट के बारे में पढ़ना है, उसकी स्पीड के बारे में पढ़ना है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो रिएक्शन को क्या अफेक्ट कर रहे होंगे वो सब डील करेंगे। और ये दोनों चीज़ तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अभी तक हमने 11th-12th में भी ये सब, 11th-12th में जब हमारा केमिकल काइनेटिक्स जब 12th में इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें भी यही हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेट पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ लेते हैं, और किस तरीके से कि फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रिएक्शन की रेट को, वो पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, उसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं हम। बहुत सारे इसके फैक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस, रिवर्सिबल, पैरेलल रिएक्शंस, ये सब आ जाती है, वो सब भी हमें डीप में पढ़ना है और पेपर में उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये हमें पढ़ना है। अब देखो ये तो CSIR वाला जो मेंशन करा है उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस लिखा है। अब इसके अलावा मतलब ये तो है, इसके अंदर जो सब कैटेगरीज है जो हमें पढ़नी है वो मेंशन कर रही हूँ, वो पूरा नोट डाउन करो और देखो क्या क्या पढ़ना है। देखो अभी तक जो एम्पिरिकल रेट लॉ जो फर्स्ट कैटेगरी लिखी थी CSIR वालों ने, उसके अंदर हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन एम्पिरिकल रेट लॉ के अंदर ये आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमें देखनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसी के अंडर आता है, ये हमें निकालना होगा। इंटीग्रेटेड इक्वेशन, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सारी जो हमारी होती हैं, सेकेंड थर्ड मोस्टली हमारा बिगेस्ट ऑर्डर यही थर्ड ऑर्डर होता है। थर्ड ऑर्डर के बाद हमारा नहीं पूछता। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर मतलब थर्ड ऑर्डर ही हमने आज तक पढ़ा है अभी तक। तो थर्ड ऑर्डर तक का इंटीग्रेटेड इक्वेशन एक एक करके डिराइव कराएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो इंटीग्रेटेड इक्वेशन में लिखा है मैंने 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे ऑर्डर्स हमें पढ़ने होंगे। अब पेपर में पूछता है, थर्ड ऑर्डर तक मेनली आता है हमारा। और उसके बाद है स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल केस होंगे वो हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर में जैसे हमारे स्यूडो होती है, स्यूडो रिएक्शंस होती हैं, वही पेपर में पूछी जाती है, वो भी हम इसमें डील करेंगे। देखो अब अभी तक हमने इतना डिस्कस कर लिया। अब देखो इसके बाद क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी हमारी होती हैं? बड़ी बेसिक सी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर हम ये सब पढ़ेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर ही हमने अभी बताया था कि रिवर्सिबल, पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, ये सारी हमने जो MSc में बेसिकली पढ़ी है। तो वही सारे रिएक्शंस हमें यहाँ पे भी वही सारी रिएक्शंस पढ़नी है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमें पढ़नी है। रिलैक्सेशन मेथड होता है, हम क्या टाइम पीरियड निकालते हैं उसमें, तो रिलैक्सेशन मेथड देखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन निकालने के लिए। पैरेलल रिएक्शंस देखेंगे। और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस जनरली देखो कौन से मेथड से निकालते हैं हम, जो हमारे पेपर में आती है, जो देखो जो CSIR के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही प्रिसाइज वे से पढ़ना होगा, एकदम एक्यूरेट पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि इधर उधर से पढ़ेंगे, हमें वही पढ़ना जो सिलेबस में मेंशन है। तो ये हमारा मेनली जो पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो SSA मैकेनिज्म से पूछा जाता है। SSA हमारी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मैकेनिज्म होती है, उसी से कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस हमारी मेनली आती हैं। तो हमें SSA तो हमें ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। SSA हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हमें देखो अर्हीनियस इक्वेशन, ये तो पता ही है केमिकल काइनेटिक्स में अर्हीनियस के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। CSIR वालों ने खड़ा खड़ा मेंशन कर रखा है कि अर्हीनियस हमें पढ़ना ही पढ़ना है।
उसके बाद क्या कोलेजन थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है, कोलेजन थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है। ACT मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ACT हमारी क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। ये सब पढ़ने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा क्या पढ़ रखा है, हमने MSc में BSc में सब पढ़े हैं, तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेन बात ये होती है कि हमें न्यूमेरिकल्स ज़रूर लगाना है, क्योंकि देखो बिना न्यूमेरिकल्स लगाए तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारे क्वेश्चंस होने हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स लगाने क्वेश्चंस लगाना ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम्हारे क्वेश्चन होगा, उतना तुम एक्यूरेटली वहाँ पे आंसर कर पाओगे। इसके बाद देखो, अब जिसने MSc करी है, DU से करी है, जिसने अभी MSc कर रखी है और जिसका स्पेशलाइजेशन फिजिकल था, उन्हें पता है लिंडमैन हिंशलवुड मेथड पढ़ा होगा उन्होंने, एंजाइम कैटालिसिस पढ़ना है, सॉल्ट इफेक्ट, ठीक है, तो ये सब पढ़ना है, ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो पहली बात तो अब पूरा सिलेबस हो गया कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी पढ़ो ना, हमेशा ये देखो कि चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ये देख लो कि मतलब पेपर में क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के ऐसा नहीं, बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे तो तुम पेपर देने चले नहीं जाओगे। अगर चले जाओगे पेपर देने तो पेपर तो होगा नहीं, मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे, रैंक अच्छी नहीं आ पाएगी। इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, सिलेबस पता है कि नहीं, क्वेश्चंस लगाना ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखो। और क्वेश्चन से ही सब कुछ होना है, ठीक है। सिलेबस देख लिया, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टार्ट करेंगे आराम से केमिकल काइनेटिक्स, और उसके बाद आगे आगे डील करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।